ये जो वीडियोस सामने आए हैं, जाहिर हो रहा है इससे कि पैसे दिए गए, पैसे लिए गए। और अगर पैसे लिए गए, उसका फायदा जो है वो बिलाखिर आपको हो रहा है, क्योंकि आपके दो सेनेटर्स केपीके से मुंतखब हो रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता फिर इस वीडियो के बाद इमरान खान साहब का और हुकूमत का ये मुतालबा दुरुस्त है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए? अगर तब होती, आज ये वीडियोस ना आती। अगर आज ओपन बैलेटिंग नहीं होगी चौधरी साहब, तो कल को फिर किसी की वीडियो लीक होगी, कल को फिर कोई पैसे पकड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये एक ऐसा अमल है जो मुद्दतों से जारी है। ये सरमायादाराना जमहूरियत जो है, इसके अंदर यही होता है। ये आपके पास जो भी बैठे हैं, उस्मान डार साहब हैं, अगर ये हलफ दें कि इन्होंने सिर्फ 20 लाख या 30 लाख रुपया लगाया है, जो इलेक्शन लड़ा है उस पर, नहीं होगा, सारे झूठ बोल रहे हैं। तो जिसका बंदे का आगाज़ ही जिस का झूठ से होगा, वो आगे क्या करेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एक बात है, अगर क्या 2016 से कमेटी ऑफ द होल ने ये पास कर दिया था कि इसको होगा, तो उसके बाद वो कमेटी के पास पड़ा है, ये 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं लेकर आए? ये एक तरमीम क्यों करना चाहते हैं? ये पूरा पैकेज क्यों नहीं लेकर आते? नंबर 1। नंबर 2, हमारे उस वक्त 2 सेनेटर, 3 सेनेटर के उम्मीदवार थे। एक नूर आलम खान, एक खानजादा खान जी, एक रुबीना खालिद साहबा, ये वहाँ से जो लड़े हैं। नूर आलम खान को हमने आखिरी रात में ड्रॉ कर लिया था। नूर आलम खान इस वक्त पीटीआई के एमएनए हैं। खानजादा खान हमारे थे जब ये 2000, सिर्फ उस बात 2018 की मंडी की क्यों कर रहे हैं? ये जो मंडी अब लगी थी, जब अदम एतमाद था, उस वक्त नहीं मंडी लगी थी? उसमें तो भी तो बिके हैं ना। उसमें जब हमारी कमेटी ने पिन पॉइंट कर लिया खानजादा खान को, उसने इस्तीफा दे दिया और उसको इनाम के तौर पर, उसके बेटे को पीटीआई ने उसके इनाम के तौर पर उसको सेनेट का टिकट दे दिया, चूंकि वहां पे मेजॉरिटी थी। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने खरीदा था उसको, उन्होंने मुकम्मल ही खरीद लिया उसको। तो जो हमारी खातून थी, उसको तो एएनपी ने भी वोट दे दिया, चूंकि उनकी खातून नहीं हो पा रही थी। उसको जेयूआई ने भी वोट दे दिया, बाकी लोगों ने भी वोट दे दिए। तो वो तो उस तरीके से होगी। अगर ये इशू है तो यहां से शुरू करें। मैं ऑफर करता हूं जुडिशियल कमीशन बनाए और शुरू यहां से पीछे को जाए। ये जो इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में जो वोट खरीदे हैं, वहां से वापस जाए। देखिए सर, ये तो आपने भी माना कि पहले भी बिकते आए हैं, 2018 में भी बिके होंगे, तो आप मान गए ना सर। अर्ज ये है कि अब आगे ऐसा ना हो, उसके लिए जो पीटीआई तरमीम लाना चाह रही है, तो उस तरमीम में साथ दे दे पीटीआई का, उसमें बचत हो जाएगी। मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं। मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं। मैं आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अभी एक्सप्रेस में भी कहा था, मेरे हलके में जनरल इलेक्शन के अंदर पैसे चलते हैं, उसको फिर ओपन हैंड, शो ऑफ हैंड से करा दें। नहीं सर, देखिए, कैंपेन पे पैसे लगाना इज डिफरेंट थिंग, अपनी कैंपेन पे लगाना डिफरेंट, लेकिन नहीं, कैंपेन नहीं, वोट परचेज होते हैं। नो 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 कैंपेन पे पहली तो बात है कि वो भी गलत है। कैंपेन पे कि फिर इलेक्शन कमीशन ने हद क्यों मुकर्रर की, वो भी गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं वोट की सेल और परचेज होती है। ये डार साहब कहें कि नहीं होती, ये कहीं के इनके हलके में नहीं होती, इन्होंने नहीं खरीदे, ये क्या बात है? सरे 10 तो फिर उसको भी ओपन बैलेट पे करा दें। सरे 10 इसको तो बचाए ना, इसको तो बचाए। इलेक्शन में तो सबसे पहले चलो सेनेट के इलेक्शन में आखिरी धांधली कब हुई? ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी, उसमें किसने की? पीटीआई ने की। उसके खिलाफ तहकीकात करें। अच्छा, शुरू करें यहां से, पीछे चले जी। मुझे कोई हमें सरदार इदरीस साहब ने ज्वाइन किया है, चौधरी साहब और डार साहब। सर साहब जिनकी वीडियो आई है जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, आपकी एक वीडियो, इससे पहले तस्वीर भी है, उसकी वीडियो भी है, मैं दिखा भी देता हूँ नाज़रीन को, दिखाएं जरा प्रोड्यूसर साहब। उसमें आप कुरान पे हलफ ले रहे हैं कि आपने पैसे लेके किसी को वोट नहीं दिया सर, और यहाँ पर आपकी वीडियो आ गई है, तो क्या कहेंगे इस पे आप खुद ही इल्जाम लगाते हैं, खुद ही उसका फैसला सुनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा है कि मैंने वोट जो मुझे कोड दिया गया था परवेज खट्टर की तरफ से, वो मैंने उसी सेनेटर को वोट दिया है, ख्याल जमा को, और वो उस वक्त ये उसी वक्त आइडेंटिफाई वोट हो जाती है। और वो उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन में भी गया हूँ, मैंने वहाँ पे ये अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं गुजारिश करूंगा, इमरान खान से अपील करूंगा कि ये इलेक्शन, ये 2018 का जो ख्याल जमा का अगर लफाफा खोलेंगे, तो वो जो कोड मुझे चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टक ने जो दिया था, वो वहाँ पे आपको साहब अपने ही बंदे को वोट देने के लिए आपको पैसे क्यों देंगे?
वो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर वो उसको खोलें। और जो मैं समझता हूँ कि अभी जो उन्होंने ओपन बैलेटिंग के जरिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया, उसी के तहत ये वोट, ये थैला भी खुल सकता है और उसके अंदर नहीं सर, इसका जवाब तो आपके पास है ना सर, आप ही ने देना है कि आप वो पैसे पकड़ क्यों रहे हैं कि भाई मैंने तो अपने बंदे को वोट देना है। कब पकड़ लिए हैं, किसने कहा पकड़े हुए हैं, वो कोई नहीं है, मेरा तो हुई है तस्वीर। अच्छा, वो फुटेज नजर आ रही है सर, आप पैसे पकड़ते हैं वहां पे फुटेज के अंदर? यार क्या बात करते हो आप, गौर से देखो, मेरी तस्वीर ही नहीं है वो किसी ने एडिटिंग करके वहां पे लगाई है, तो उन्होंने खुद लगाई है तस्वीर। अच्छा, ये किसने लगाई है सर तस्वीर? अब मेरे मगर पैसे पकड़ते हुए वहाँ पे है, तो मैं ये क्या बात करते हैं आप, ये देखे ना, मेरी तो नहीं है ये। अच्छा, नहीं, क्या आप डिमांड करते हैं फोरेंसिक होना चाहिए इस फुटेज का? जो आप फोरेंसिक डिमांड कर रहे हैं इस फुटेज का, फोरेंसिक होना चाहिए? जी जी जी, फ्रंट से कार्टेड होना चाहिए और ये वोट आइडेंटिफाई हो जाएगी, वो ऑडिट हो ना हो, लेकिन वोट आप अभी भी अगर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर वो उसको लिफाफे खोले तो पता चल जाएगा वोट आइडेंटिफाई। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, परवेज खट्टक साहब के कहने पे आपने किसको वोट दिया था? मैं सुबह इलेक्शन कमीशन में जा रहा हूँ, मैंने ख्याल को वोट दिया था। अच्छा, ठीक है। और परवेज खट्टक साहब ने पैसे भी ऑफर किए थे साथ में? उसने कहा कि मिल गई आपकी। खट्टक साहब ने पैसे भी ऑफर किए थे सर? नहीं, परवेज खट्टक ने मुझे कोई पैसों की ऑफर नहीं की। कोई पैसों की ऑफर नहीं की? कोई पैसों की ऑफर। अच्छा, और आप ये कह रही है वीडियो टेम्पर्ड है, वीडियो जाली है? वीडियो टेम्पर्ड है। अच्छा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये इसमें मौजूद शख्स आप नहीं है? ये कहीं और से मेरी तस्वीर उठा के। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप ही के लिए, आपके साथ ऐसा कौन करेगा? मतलब आपके लिए वीडियो टेम्पर करके आपको फंसाने की कोशिश कौन करेगा? मेरे बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो उन्होंने कर दिया। अच्छा, चलें इदरीस साहब, आप मुझे जिन्होंने मेरा सारा हल्का तोड़ा है, हाँ, जिन्होंने जो मेरा जो बेस था वो तोड़ा है, जो जिन्होंने मेरे साथ वो किया, वो सारा उन्होंने उनकी ये कारस्तानी है। अच्छा, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपका। उस्मान डार साहब, सर ये आपके लोगों के साथ सुलह ज्यादती हो रही है, उनकी वीडियो एडिट करके लगाई जा रही है? देखिए अली, अगर जहां तक वीडियो की बात है उसका तो फॉरेंसिक भी किया जा सकता है। अगर किसी को कोई शक और शुबह है कि कोई वीडियो ऐसा जो सामने आई है, मंजर आम पे आई है, अगर वो जाली है या उसमें कोई ऐसा उसे जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनकी फोटोशॉप की गई है पिक्चर, तो ये सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं। असूली बात ये है, मैं चौधरी मंजूर साहब को सुन रहा था, अब फैसला कुन मोड़ पे खड़े हैं हम। अगर हमने वाकई ही खरीदो फरोख्त का बाज़ार इक़्तिदार के अवानों में हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है, तो अब ये वक्त है तमाम सियासी जमातों के लिए कि हम एक हों और हम इकट्ठे मिलके इसका दरवाज़ा बंद करें। देखिए चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, जी मेरे हल्के में वोटों की खरीदो फरोख्त की जाती है। देखिए चौधरी साहब, वो लाख सवा लाख वोट आपको दिए जाते हैं, उस सतह पे जाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। कम से कम ये जो जाली वोट डाल जाने या जिस तरह ये धांधली करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आना चाहिए। जो उसके स्टेप्स हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला इवॉल्व होंगी। जैसे जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा हम प्रोग्राम को ना थोड़ा सा तेज लेके चलते हैं क्योंकि वक्त कम होता है, चीजें बहुत ज्यादा होती है। मेरा आपसे एक सवाल है डॉक्टर साहब, ये जरा क्विकली जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, ये 2018 के इलेक्शन में 6 वोट थे पीपल्स पार्टी के केपी में, उनको 36 चाहिए थे, 36 मिल गए, उन्होंने 2 सेनेटर बना लिए। अभी जो वीडियो सामने आ रही है, इससे तासुर ये मिल रहा है, मैं फैसला नहीं कर रहा, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी थी। ठीक हो गया सर? यही हाल अदम एतमाद की तहरीक में आपके साथ हुआ। 14 वोट आपके नहीं थे, ठीक है, 14 सेनेटर आपके नहीं थे, मगर आपको उन सेनेटर्स के वोट मिल गए। सर अगर तब खरीदो फरोख्त हुई थी, तो जब आपकी अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला था, तो सर अगर 14 सेनेटर आपके पास आ गए, सारे तो ज़मीर की आवाज सुन के नहीं आए होंगे ना सर, पैसा तो फिर वहां भी चला होगा। अली, मेरा इन्हें मासूमाना सवाल ये है कि 14 सेनेटर्स बिके या जो लंच करने गए वापस नहीं आए, डबल स्टैंप कर दी जाती है। क्या इन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन किया? हमने 20 MPs निकाले, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 20 MPs अपनी पार्टी से निकाले। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी जमात नहीं जिसने MPs निकाले हों इस तरह ज़मीर फरोशी पे। इन्हें पूछने वाली बात है, इन्होंने सेनेटर्स के साथ क्या किया है। मैं अभी मीडिया पे देख रहा था, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून, उन्हें हटा दिया गया है इसी कह लें कॉन्टेक्स्ट में। ये जो आपने क्या किया था उन 14 के साथ, ये तो बता देना पहले। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे दलेराना फैसले कर सकते हैं,
अपने सिटिंग लॉ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, अपनी पार्टी के 20 एमपीएस फारिग कर सकते हैं। तो इनसे पूछें 14 जो इनके सेनेटर्स जिन्होंने ज़मीर फरोशी की, पार्टी से गद्दारी की, क्या किया इन्होंने उनके साथ? क्यों नहीं इन्होंने निकाला उन्हें? वो तो मैं पूछूंगा, पहले आप टीवी बताएं प्रोग्राम्स में बैठ डॉक्टर के साहब, आपने क्या किया था उनके साथ कि वो उनकी मोहब्बत सारी आपकी तरफ जो है वो आके उमड़ गई और वो गिर गए, माइल हो गए? आपने क्या किया था, आप तो बता दें। देखें, लोगों की अपनी पार्टीज के अंदर भी लीडरशिप के साथ असूली मौकफ पे भी लड़ाई होती है लोगों की। जो इनके सेनेटर्स थे जिन्होंने इनको वोट नहीं डाले, ये जरूरी नहीं उन्होंने ज़मीर फरोशी की होगी। यहाँ तो कोई ऐसी वीडियो मंजरे आम पे आई हो ना, हम तो वो जो देख रहे आपके हैं 20 सेनेटर पाकिस्तानी थे, कौम आपके देख रही 20 है किस तरह एमपीएस से हो पीपल्स सकता पार्टी है ने उन्होंने भी खरीदो ज़मीर खोत की का आवाज बाजार सुनी गर्म हो। कर रखा है। ये तो वीडियो एक सबूत के तौर पे मौजूद है। जो इनके 40 सेनेटर्स, तो 14 आपके 20 सेनेटर्स की जो एमपीएस से बात भी हो की सकता है जाती है ज़मीर जी, की आवाज सुनी हो। देखिए ये फिलहाल जिस तरह की अच्छा, मैं वीडियो एक सामने दो आ दो रही दो है बातें कहना चाहता पकड़ते हुए, ये ज़मीर की मैं आवाज जी, मैं नहीं आपको है। चौसा में मैं आता हूँ। दो बातें कहना चाहता हूँ। अच्छा चले चौसा साहब, आप मौकफ रखिए, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। चले चौसा साहब, आप इस पे जवाब दें सर। देखें अली हैदर, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कुछ सियासी नॉलेज नहीं होता। मतलब मैं सजेशंस पेश करता हूँ। एक ये हो सकता है कि आप बराह रास्त सेनेट का इलेक्शन करवा लें, जिस तरह से अमेरिका के अंदर होता है, हलकों के अंदर हर जगह पे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो पार्टी जितने वोट लेती है उसी रिप्रेजेंटेशन से वो ले आए। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है ना, ये ऐसे बैठकर बढ़के मार रहे हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहते हैं ना कि हम आपने क्या तहकीकात की, ये अपनी बात नहीं करेंगे कि सबसे आखिरी धांधली इन्होंने की है। सेनेट के अंदर 14 लोगों को खरीदा है। हमने 2 लोगों पे हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर उस पर तहकीकात हुई। हमें 2 पे शक था, लेकिन फिर एक को हमने पिन पॉइंट कर लिया जिसका नाम खानजादा खान था केपीके से, और उसने जरदारी साहब ने उसका नाम ले दिया एक इंटरव्यू में। उसने उसके फौरी बाद इस्तीफा दे दिया और उसको इनाम के तौर पर उसके बेटे को इन्होंने सेनेटर बना दिया। ये कहें तो कि ये ऐसा नहीं का क्या सर? ये तो एक है ना। ये कौन सी अखलाकियात की बात कर रहे हैं? ये नहीं अली अदर, ये कौन सी अखलाकियात की बात कर रहे हैं? हाँ, सेनेट के जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट से कर दें, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बाकी हल्के के लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको सेनेटर चुनना चाहता है या किसको नहीं चुनना चाहता, ताकि ये बंद हो